क्या आपने कभी सोचा है, जब धर्म की प्रतीक द्रौपदी जंगल की कठोर भूमि पर बेहोश होकर गिर पड़ी हों, तब स्वयं नियति किसे भेजती है उनकी रक्षा के लिए? ये केवल एक घटना नहीं, बल्कि महाभारत की वो अनसुनी परत है जहां शक्ति, भक्ति और परिवार का प्रेम एक साथ प्रकट होता है। वनवास का समय पांडवों के लिए केवल निर्वासन नहीं था, ये हर दिन की परीक्षा थी। घने जंगल, दुर्गम पर्वत, भूख, थकान और ऊपर से अपमान की स्मृतियां, इन सब के बीच द्रौपदी का मन और शरीर दोनों टूटने लगे थे। उस दिन यात्रा करते करते द्रौपदी के चरण लड़खड़ाए, आंखों के सामने अंधेरा छाया और वो धरती पर गिर पड़ी। युधिष्ठिर का मुख पीला पड़ गया। अर्जुन ने चारों ओर सहायता की दृष्टि से देखा। नकुल सहदेव व्याकुल हो उठे और भीम के भीतर पिता और योद्धा दोनों तड़प उठे। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया, आशीर्वाद दिए। पांडवों ने प्रेम और करुणा से द्रौपदी को संभाला, परंतु मार्ग अभी भी शेष था, और वो मार्ग साधारण नहीं था। सामने थे आकाश को चीरते पहाड़, जिन पर चलना असंभव सा प्रतीत होता था। तभी आकाश में एक गर्जना गूंजी, पेड़ों की शाखाएं कांप उठीं। पांडवों ने ऊपर देखा और जो दृश्य दिखा उसने आशा जगा दी। वो था भीमपुत्र घटोत्कच, राक्षस कुल में जन्मा पर हृदय से धर्म का रक्षक। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और स्वर में अपनापन। उसने आगे बढ़कर कहा कि माता द्रौपदी की पीड़ा अब और नहीं सहन की जाएगी। ये केवल शब्द नहीं थे, ये पुत्र का संकल्प था। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों का आह्वान किया। एक क्षण में आकाश मार्ग खुल गया। उसने पांडवों और द्रौपदी को अपनी शक्ति के सहारे उठाया और वे सब उस दुर्गम मार्ग को पार करने लगे जहां मनुष्य का पहुंचना असंभव था। नीचे भयावह खाइयां थीं, ऊपर शांति। द्रौपदी की चेतना लौटने लगी, मानो स्वयं धर्म ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया हो। आकाश मार्ग से ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, ये संदेश थी कि जब धर्म डगमगाता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में सहायता भेजते हैं। घटोत्कच पांडवों को सुरक्षित नर नारायण आश्रम तक ले आया। वहां पहुंचते ही वातावरण पवित्र हो उठा। पांडवों की आंखों में कृतज्ञता थी और भीम के हृदय में गर्व, अपने पुत्र पर, अपने संस्कार पर। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि शक्ति तभी महान होती है जब वो सेवा और करुणा से जुड़ी हो। घटोत्कच केवल युद्ध का वीर नहीं था, वो परिवार, सम्मान और धर्म का रक्षक भी था। अगर आपको महाभारत की ऐसी गूढ़, रोमांचक और प्रेरणादायक कथाएं पसंद हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए यूट्यूब चैनल कृष्णा दृष्टि महाभारत को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कथा केवल कहानी नहीं, धर्म का जीवंत संदेश है।